हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एक वीडियो महत्वपूर्ण रूप से एयरफोर्स के उन एग्जाम देकर के आने वाले विद्यार्थियों के लिए। ये वीडियो सच में आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला और इसकी हर एक बात को अच्छे से आप लोगों को देखना है। मैं आप लोगों को इसके माध्यम से बता रहा हूं कि भाई इस बार कट ऑफ कैसे पता चलेगा। उसके साथ साथ में ही कुछ ऐसी गलतियां अगर आपने कर दी तो आप सिलेक्शन से भी वंचित हो सकते हैं। आपको क्या करना होगा, क्या बातें यहां से देखनी होंगी। आप लोगों को पता होगा इस बार अलग एजेंसी है और अलग एजेंसी ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराया है। पेपर का लेवल भी कैसा रहा है उस सब चीज पर मैं बात आप लोगों से करूंगा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है और टीम उत्कर्ष का आप लोगों को साथ भी देना। अगर इन चरणों से आप चलेंगे तो हम और आप मिलकर के एक समस्या का समाधान कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि भाई एक इस बार से नया एजेंसी के साथ में पुराना जैसे ही सीडेक कराती थी, पुरानी एजेंसी कोई भी आंसर की नहीं देती थी, कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आता था। इवन रफ पेज भी बाहर लेकर के क्वेश्चंस नहीं आ पाते थे बच्चे। पर बच्चे लोग बहुत होशियार तरीके से हम तक उसका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं उन बच्चों का जो क्वेश्चंस पहुंचा देते थे, याद करके लेकर के आते थे। वो एक अलग मोड था। इस बार एक रेस्पॉन्स शीट आप लोगों को मिलेगी, जैसे कि टेंटेटिव डेट जो है वो 3 और 4 तारीख होने वाली है, यानी कि 3 और 4 तारीख कल ही है। सबसे पहली बात 3, 4 और 5 तारीख की शाम तक आप लोगों को क्वेश्चंस मिलेगा। देखो उसमें जैसे ही क्या होगा, आपके पास क्वेश्चंस जैसे मानो मैथ्स के 25 क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने आंसर क्या टिक किया, योर रेस्पॉन्स एंड करेक्ट आंसर क्या है। अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं तो वो ठीक है। आप लोगों को उसको बहुत बारीकी से देखना है। मान लीजिएगा आपने क्वेश्चंस किया और क्वेश्चंस आया हुआ है। इस बार क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस ही बता रहा हूं। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आई हुई है। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है और आपने ऑप्शन ए करेक्ट किया, पर लेकिन सीट में आ रहा है योर रेस्पॉन्स इज ए, जो कि आपने सही किया है, पर वहां लिख रहा है करेक्ट आंसर इज बी। तो उसमें आप लोगों को ऑब्जेक्शन उठाना पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को आ रही है, कैसी भी आपको समस्या है, आप तुरंत, मैं और हमारी पूरी टीम एक्टिव रहेगी आप लोगों के लिए। 2, 3, 4, 5 को उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के कम्युनिटी पोस्ट पर जाकर के हम एक पोल लगवाने वाले हैं। वहां 3 पोल आपके पास चलेंगे। ये 3 तारीख से ही स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही आपके पास रेस्पॉन्स शीट जारी होगी, रेस्पॉन्स शीट के साथ में ही आप लोगों को एक एक्स ग्रुप पोल होगा और एक होगा वाई ग्रुप और एक होगा आपके पास मेडिकल असिस्टेंट। 3 प्रकार के पोल आपके पास होंगे। वहां लिखा हुआ होगा आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आपके कितने क्वेश्चंस सही हैं। ये क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलने वाला है। ये 3, 4, 5 को आप लोगों के बीच में चलेगा। अब इसका फायदा क्या होगा, आप लोगों को पोल करना है। अगर आपका सब कुछ ठीक है, मान लीजिएगा आपके पास और जो भी ऑप्शंस हैं वहां ए बी सी डी ऑप्शंस मिलेंगे। आप लोगों को आंसर्स, मान लीजिएगा मैं कहूं कि एक्स ग्रुप का पेपर है, पहला ऑप्शन हो गया, मान लीजिएगा आपने 22 किए, यहां से 22 से कम हो गए, यहां से 22 से कम है आपके पास। फिर दूसरा हो गया आपके पास यहां से 25 से जो भी है 22 से 30, 22 से 30। फिर आपके पास मान लीजिएगा यहां से क्वेश्चन हो गया कोई भी 30 से लेकर के 40 और जो भी है 40+। इस टाइप से एक ऑप्शन दे रहा हूं मैं, कुछ भी ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, डी ऑप्शन हो गया। आपको अपना मार्क कर देना है और साथ में ही यहां कमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मान लीजिएगा आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट टाइप करेंगे। हमारी पूरी टीम आपसे एक्टिव रहेगी। पूरी टीम आप लोगों को एक्टिव वहां मिलने वाली है, एक्टिव मोड से आपके बीच में रहेगी। आप लोगों को अच्छे से उसका काम करना है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान देना है। यह विद्यार्थी हित के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट जोन भी है। अगर फिर भी आप वहां कमेंट करने के बाद भी आप लोगों को लग रहा है कोई दिक्कत है, तो मैं एक नंबर भी आप लोगों को जारी कर देता हूं और उस नंबर पर आप लोगों को अपने जिससे क्वेश्चन से भी रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन से रिलेटेड है और कोई भी परेशानी आपको आ रही है, आप इस नंबर पर आप हमें बेहतर तरीके से 9257 नंबर को उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी नाम से सेव कर लें, 9257 018 और 618
618 पर आप अच्छे से इस नंबर पर आपके उस क्वेश्चंस को, आपकी उस समस्या को हमें साझा करेंगे। फिर भी आप लोगों को एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और इसमें आप लोगों को पोल करना है। फिर आप जब इस पोल को अच्छे से आप लोग कंडक्ट कर देंगे, जब ये पोल आप लोगों का हो जाएगा, आपकी कोई भी समस्या वहां आ रही है, उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। आप लोगों को जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको अपन वहां से जिस क्वेश्चंस में आ रहे हैं उस क्वेश्चंस को आप लोगों को सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। आपको लग रहा है कि क्वेश्चन का आंसर मेरा सही था पर लेकिन ये गलत हो गया, गलत हो गया तो क्यों हो गया सर, उस चीज पर हम काम करने का, आपका साथ देने का पूरा प्रयास करेंगे भरसक रूप से। इस नंबर पर भी आप सूचना कर सकते हैं, बाकी पोल के माध्यम से आप मैसेज वहां छोड़ देंगे, वो भी आप लोगों का क्वेश्चन हुआ है वो सॉर्ट आउट वहां से हो जाएगा। दूसरी बात, हम 5 तारीख को शाम को, जैसे ही 5 को ये होता है, पोल जिस दिन खत्म हो जाएगा, करेक्शन विंडो जिस दिन, आपकी रेस्पॉन्स शीट जिस दिन आ जाएगी, उस दिन शाम को 5 को, चलो 6 को, जल्दबाजी नहीं करते हैं, 6 तारीख को फिक्स लिख लीजिएगा इसको। 6 भाई साहब अप्रैल को शाम को, हम 6 अप्रैल शाम को 8 बजे, चलो 8 भी नहीं, 7:30 बजे, 7:30 PM, 7:30 PM पर आपको हम बताएंगे पोल के द्वारा कट ऑफ कितनी आप लोगों की जाएगी, क्या कट ऑफ रहेगी, सेफ स्कोर क्या होगा, फेज 2 किस किस को तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, और क्या मोड यहां से रहने वाला है, क्या एनालिसिस रहा, कितने बच्चों ने मेडिकल असिस्टेंट में कितने क्वेश्चंस किए, कितने क्वेश्चंस नहीं किए, कितने सही किए, तो एक आंकड़ा अपने पास मिल पाएगा। अभी जो हम कट ऑफ जारी कर रहे हैं या कोई भी यूट्यूबर्स जो है कट ऑफ जारी कर रहा है, तो वो कट ऑफ केवल और केवल पुराने आंकड़ों के आधार पर है, क्योंकि अभी सर्वे इसका हुआ ही नहीं है। इसका सर्वे अच्छी तरीके से हम यहां देख पाएंगे। साथ में हम विद्यार्थी हित में ये पहल भी लेकर के आना चाहते हैं, विद्यार्थी हित में इस चीज को लेकर के जाना चाहते हैं। ये हर एक विद्यार्थी हित की चीज है। ये वीडियो, ये सेशन, ये मेरा संदेश आपको हर एक विद्यार्थी तक पहुंचाना है। इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ये मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होंगे जो सच में उस समस्या से जूझेंगे। अभी एक कमेंट बॉक्स में देख रहा था, अपने ही कमेंट बॉक्स में आप लोग देखेंगे तो एक क्वेश्चंस में बच्चे ने लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ 5π/6 की वैल्यू क्या होगी। नीचे रेस्पॉन्स में बच्चे ने जवाब दिया माइनस के π/6 होगी। समझ रहे हैं, वो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया। अब वो बच्चा -π/6 जवाब होगा या नहीं होगा, आप खुद सोच करके देखिएगा एक बार, तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब कितना गड़बड़ कहानी है। अगर वो सही है या नहीं है तो वो क्यों है, उस समस्या का हम समाधान आप तक कर पाए, और इस संदेश को मैं आप लोगों के बीच में देना चाह रहा था। प्लस आप पोल के माध्यम से हमें कितने क्वेश्चंस आपने किए जवाब दे पाएंगे, जितने बच्चे जवाब देंगे उतना अच्छा आंकड़ा हम निकाल पाएंगे फेज 2 की आगे तैयारी करने के लिए। फेज 2 की हम बेहतर तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर तैयारी कराएंगे, उस चीज की मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। अभी हम बात कर रहे हैं विद्यार्थी हित के लिए अच्छे से इन चीजों पर आपको चलना है। विद्यार्थी हित में यूट्यूब पर भी हमारी क्लासें चल रही हैं। अगर कोई बच्चा एनडीए की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहे तो 7 से 11 अप्रैल तो बहुत शानदार हम मैराथन चालू करेंगे, और उससे पहले अभी भी जैसे मैं शाम को बात करूं कि डेली मेरी शाम को 6 बजे से 8 बजे तक एनडीए के लिए क्लास चल रही है मैथमेटिक्स की। उसी टाइप से सारी क्लासें अभी एनडीए के लिए बहुत अच्छे से चल रही हैं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। आप लोगों को भी क्लास लेनी चाहिए और अपने साथियों को भी सूचित करना। बिल्कुल पेड बैच नहीं कह रहा हूं, एकदम फ्री में संदेश है, विद्यार्थी हित में आप लोगों को यह सूचना आगाह करनी चाहिए। साथ में ही फ्री बैच आप लोगों को उत्कर्ष ऐप पर ये सारे अवेलेबल है, आराम से यहां से भी इन सूचनाओं को आप लेते हुए चलें। फ्री मॉक टेस्ट भी संडे को बेहतर तरीके से दिलाया जाएगा आप लोगों को, उसे भी आप यहां से दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो से अभी थैंक यू बोल देना है, और इस पहल में आपको साथ देना है टीम उत्कर्ष का। अगर आपने ये साथ दिया तो आप लोगों को निश्चित रूप से पॉजिटिविटी मिलेगी। जिन बच्चों के मन में ये बात चल रही है सर कैसे करेक्शन विंडो खुलेगी, क्या होगा, कैसे हम उसमें अपना रेस्पॉन्स को ठीक कर पाएंगे, कैसे पता लगेगा, उन सब डर का जवाब हम देंगे। उन सब चीजों का हम अच्छे से आप लोगों का जवाब देने के लिए तैयार खड़े हैं आपके बीच में। तो आप हमारे साथ हैं। आपकी निश्चित रूप से अगर समस्या खत्म हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, सच्चे दिल से आप लोगों को इंडियन एयरफोर्स की जयकारा लगा देना है।
ये एक अच्छी पहल भी है, मैं मानता हूं इस चीज को, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से आपको रेस्पॉन्स शीट देना। साथ में ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, एग्जाम्स नहीं सिलेक्शन तक हम साथ रहने का आपसे वादा किया है। एनरोलमेंट लिस्ट तक मैं आप लोगों को हर एक अपडेट आपके बीच में देने का प्रोवाइड करवाऊंगा, हर एक बात को आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।